हैदराबाद, मोतियों का शहर, जहां शाही शान की गूंज हर कोने में है। इसके दिल में निजाम का म्यूजियम है, जो सपनों का खजाना है, जिसमें जगमगाते जेवर और अनमोल एंटीक हैं। इसके खजानों में एक सोने का टिफिन बॉक्स, 3 टियर का ठोस सोना, हीरे और रूबी से जड़ा हुआ। यह कोई साधारण चीज नहीं थी। यह हैदराबाद का गर्व था, ऐशो आराम का एक सिंबल। कांच के पीछे ये रेलिक्स अछूत से लगते थे, जब तक लालच ने रास्ता नहीं ढूंढा। 2 आदमी डेस्पिरेशन से भरे हुए ने इतिहास नहीं, बल्कि एक सुनहरी टिकट देखी। सोने का टिफिन, जो कभी शाही खाने का कैरियर था, एक डेयरिंग हाइस्ट का केंद्र बनने वाला था। शहर सोया हुआ था, उसे पता नहीं था कि उसकी सबसे कीमती लेगेसी खतरे में थी। अंधेरे में एक प्लान बन रहा था, एक प्लान जो जल्द ही हैदराबाद को हिला देगा। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह पावर और हिस्ट्री को एक ऑडेशियस चैलेंज था। हर हाइस्ट का एक मास्टरमाइंड होता है। इसमें 2 थे, मोहम्मद गौस पाशा, एक राजमिस्त्री, और मोहम्मद मुबीन, एक वेल्डर। हैदराबाद की भीड़ भाड़ वाली गलियों से बचपन के दोस्त, उनकी स्किल्स ने उन्हें एक परफेक्ट टीम बनाया। अनगिनत कप चाय पर उन्होंने सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि एक लेजेंड की प्लानिंग की। उन्होंने म्यूजियम का दौरा किया, हर कैमरा, हर गार्ड का रूटीन, हर ब्लाइंड स्पॉट को मैप किया। गॉस ने उनकी एंट्री ढूंढी। पहली मंजिल पर एक भूला हुआ वेंटिलेटर, जो एक लोहे की ग्रिल से ढका हुआ था। यह ऊंचा था, रिस्की था, लेकिन उनके प्लान के लिए परफेक्ट था। उनका गोल सिंपल था, अंदर जाओ, सोना लो, गायब हो जाओ। वे रिस्क जानते थे। निजाम का खजाना चुराने से शहर का पूरा गुस्सा भड़क जाएगा, लेकिन सोने का लालच डर से ज्यादा मजबूत था। एक रस्सी, औजारों और एक सपने के साथ वे हैदराबाद की सबसे डेयरिंग हाइस्ट को अंजाम देने निकले। 2 साधारण आदमी इतिहास बनाने के लिए तैयार। म्यूजियम का गर्व उनका इनाम बनने वाला था। हाइस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 2 सितंबर 2018, आधी रात ने हैदराबाद को ढंक लिया था, जब गौस और मुबीन म्यूजियम के पिछले हिस्से में पहुंचे। हाथ में रस्सी, वे वेंटिलेटर तक दीवार चढ़ गए। गौस की खोज, मुबीन वेल्डर ने चुपचाप लोहे की ग्रिल को मोड़ा, उनकी एंट्री बनाई। अंदर वे परछाइयों की तरह चले, कैमरों को मोड़कर चतुराई से उनसे बचते रहे। मोटी कारपेट ने उनके कदमों की आवाज को दबा दिया जब वे मुख्य गैलरी तक पहुंचे। मुबीन ने डिस्प्ले केस के लॉक को जल्दी से खोल दिया। एक हल्की क्लिक और खजाना उनका था। सोने का टिफिन बॉक्स, कप और कुरान चांदनी में चमक रहे थे। उन्होंने लूट को लपेटा, दिल तेजी से धड़क रहे थे, जैसे दूर से अजान की आवाज गूंज रही थी। एक पल के लिए वे रुके, फिर अपना खामोश काम फिर से शुरू किया। कुछ ही मिनटों में सदियों का इतिहास चोरी हो गया। कोई अलार्म नहीं, कोई गवाह नहीं, बस रात में 2 भूत। परफेक्ट क्राइम, या उन्होंने ऐसा ही सोचा। शहर का भाग्य पूरी खामोशी में बदल गया था। लूट सिक्योर होने के बाद गौस और मुबीन ने ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। म्यूजियम की छत पर तारों के नीचे उन्होंने हैदराबाद की मशहूर बिरयानी निकाली, लेकिन उन्होंने प्लास्टिक से नहीं खाया। उन्होंने सोने के टिफिन बॉक्स को भरा, राजाओं की तरह बिरयानी का मजा लिया। एक पल के लिए उन्होंने निजाम की जिंदगी जी, उसी लेगेसी का मजाक उड़ाया जिसे उन्होंने चुराया था। यह पूरी तरह से ऑडेशियस सीन था। 2 चोर अपने अपराध के ऊपर दावत कर रहे थे। उनका खाना एक स्टेटमेंट था। एक रात के लिए उन्होंने शहर का गर्व अपना लिया था। टिफिन को साफ करने के बाद उन्होंने पैक किया और सुबह होने से पहले निकल गए। हाइस्ट पूरा हो गया था। उनके स्पिरिट्स ऊंचे थे। वे हैदराबाद के मेज में गायब हो गए, पीछे एक कहानी छोड़ गए जो सदियों तक याद रखी जाएगी। बिरयानी की दावत की लेजेंड का जन्म हुआ। सुबह हुई तो सदमा लगा। हैदराबाद के क्राउन ज्वेल्स गायब थे। पुलिस ने बहुत दबाव में एक मैसिव मैनहंट शुरू किया। कुछ लीड्स के साथ उन्होंने शहर की सड़कों से घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। एक ब्रेक थ्रू। हाइस्ट के समय
म्यूजियम के पास एक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल। पीछा हैदराबाद के पुराने शहर से होकर गुजरा, गलियों का एक लैबिरिंथ। गॉस और मुबीन को इस बीच एहसास हुआ कि सोना इतना मशहूर था कि उसे लोकल लेवल पर बेचना मुश्किल था। डेस्परेट होकर उन्होंने एक दुबई डीलर से कांटेक्ट किया और अपने एस्केप की प्लानिंग की। शहर लॉकडाउन में था, नेट कसता जा रहा था। उनकी अकेली उम्मीद, मुंबई की भीड़ में गायब हो जाओ और एक खरीदार ढूंढो। पुलिस रिलेंटलेस थी, हर सुराग का पीछा कर रही थी। चोरों का लग्जरी का सपना दूर होता जा रहा था। शहर का गर्व दांव पर लगा था, शिकार जारी था। मुंबई में गॉस और मुबीन एक लग्जरी होटल में रुके, यह सोचकर कि उन्होंने कर दिखाया है। लेकिन हैदराबाद पुलिस फोन सिग्नलों और सीसीटीवी को ट्रैक करते हुए तेजी से करीब आ गई। मुंबई पुलिस के साथ उन्होंने होटल को घेर लिया और चुपचाप अरेस्ट कर लिया। चोरों ने कबूल किया, खजाना उनके हैदराबाद के घर में दबा हुआ था। पुलिस तेजी से वापस गई, लूट खोदकर निकाली और हर चीज रिकवर कर ली। सोने का टिफिन बॉक्स और दूसरी चीजें सुरक्षित थीं। हैदराबाद में जश्न का माहौल था। पुलिस को हीरो की तरह सराहा गया। केस एक हफ्ते से भी कम समय में सुलझ गया। इन्वेस्टिगेशन का एक मास्टर क्लास। गॉस और मुबीन की शाही फैंटेसी हैंडकफ्स में खत्म हुई। न्याय तेजी से मिला। शहर की लेगेसी बहाल हो गई। इस हाइस्ट ने ग्लेरिंग सिक्योरिटी लैप्सेस को उजागर किया। पुराने कैमरे, आउटडेटेड सिस्टम, यह हर जगह के म्यूजियम के लिए एक वेकअप कॉल था। विरासत को प्रोटेक्शन की जरूरत है। पब्लिक आउटरेज थी, लेकिन चोरों की ऑडेसिटी से भी कैप्टिवेटेड थी, खासकर बिरयानी ट्विस्ट से। दो आदमियों की सोने के टिफिन से दावत करने की इमेज एक लेजेंड बन गई। गॉस और मुबीन को सजा मिली। उनकी कहानी एक कॉशनरी टेल बन गई। इस केस ने पूछा, विरासत का असली मूल्य क्या है, सोना या इतिहास? हैदराबाद के लिए चीजें अनमोल थीं, पहचान और गर्व से जुड़ी हुई। शहर की तेजी से प्रतिक्रिया ने साबित किया कि इतिहास के लिए लड़ना वर्थ इट है। सोने का टिफिन अब म्यूजियम में है, एक नई कहानी के साथ, डेयरिंग, जस्टिस और विजिलेंस की। निजाम की लेगेसी बनी हुई है, यादों और बेहतर सिक्योरिटी से सुरक्षित।